आज का वीडियो खास है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा आपके अंदर ऐसी कौन सी बुरी आदतें हैं जो कि खास तौर से पुरुषों में बात कर रहा हूं कि उनके नपुंसकता का कारण बन सकती है, इम्पोर्टेंसी का कारण बन सकती है, यानी उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की उनको शिकायत आ सकती है। इन सभी बैड हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपको आज ही से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह आपको नपुंसक बना सकती है, यह आपको इम्पोर्टेंसी जो होती है उसकी शिकायत कर सकती है। दोस्तों, मोस्टली इसमें जो भी मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताऊंगा वो सब आपको पता होते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते हैं। और इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है उसके तो आजकल इसमें बहुत ज़्यादा इसमें एडिक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। यदि आपके साथ में भी इंपॉर्टेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की शिकायत आ रही है, आपको शुक्राणु की कमी देखने को मिल रही है, स्पर्म प्रोडक्शन में दिक्कत आ रही है जिसके कारण आप संतान सुख से वंचित है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। क्योंकि होम्योपैथी में इस तरह की जो कंडीशन होती है, इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता, शुक्राणुहीनता, उन सब के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट होते हैं जो कि होम्योपैथी में देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे सक्सेस रेट देखने को मिलती है। इसलिए यदि आपके साथ ऐसी समस्या है तो आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे कुछ जो बैड हैबिट्स हैं जो कि मोस्टली लोगों में देखी जाती है, लड़कों में देखी जाती है, जो कि आपके शरीर पर इसके बहुत बुरे असर हैं जो कि देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे पहली बुरी आदत है जो कि अक्सर लोगों में देखने को मिलती है वो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी लैक ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। और उसके साथ साथ में जब कभी भी आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सिर्फ खाने पीने का ध्यान रखते हैं, और जब ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती तो धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपका वज़न जो है वज़न धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब वज़न बढ़ता है, ख़ास तौर से जब बेली फैट बढ़ता है, तो यह आगे जाकर कहीं ना कहीं आपको आपके नपुंसकता का कारण बन सकता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके हार्मोन्स एक्टिव रहें तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी करें और उसके साथ अपने वजन को नियंत्रित करके चलें। दूसरा जो होता है वो होता है खाने पीने में आपको ध्यान नहीं रहना। आप कुछ भी जैसे बाहर की चीज़ें जो होती है वो आपको पैक्ड फूड, फास्ट फूड अगर ज़्यादा लेते हैं, या फिर आप जो मीठा होता है मीठा बहुत ज़्यादा लेते हैं, कैंडी, पेस्ट्री, इस तरह की जो चीज़ें, बेकरी आइटम्स अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो यह भी कहीं ना कहीं आपके आपके वज़न बढ़ने का कारण बन सकता है, आपके ओबेसिटी का कारण हो सकता है। उसके साथ साथ आपके हार्मोन्स को ये डिस्टर्ब कर सकता है और उसकी वजह से भी आपको इम्पोर्टेंसी की आपको शिकायत आ सकती है। इसलिए अगर आप इस तरह का खाना पीना करते हैं तो आप आज ही से उसको आप बंद कर दें, आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि जब आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी में जाकर फैट जो होती है वो जमा होना शुरू हो जाती है। खास तौर से जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है जो कि आपके पेनिस में ब्लड फ्लो को प्रॉपर बनाए रखती है, उन कैपिलरीज में जब ये इस तरह की जो जमा होना शुरू हो जाता है, प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से पेनिस में ब्लड फ्लो में दिक्कत आती है और हार्ट इरेक्शन में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और उस वजह से आपको इंपॉर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आज के समय में एक और जो बुरी आदत है, और आज के समय में जो एक ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज़्यादा जिम आजकल लोग करने लग गए हैं, और उसके जिम करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड्स लेते हैं, इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं जिसके अंदर स्टेरॉइड्स मिले होते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स को, जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो आपका बनाती है बॉडी, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकता है। और उसकी वजह से आपको, जब आपके प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में आगे जाकर दिक्कत आना शुरू हो जाती है, उस वजह से आपको इंपॉर्टेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अगर आप जिम करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप जिम के साथ में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आपको वो अवॉइड करना चाहिए। स्टेरॉइड्स नहीं लें, आपको इस तरह के सप्लीमेंट जिसमें स्टेरॉइड मिले होते हैं वो आपको नहीं लें तो आपके लिए बेहतर रहता है। इसके अलावा जब आप जिम में बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, जब वज़न ज़्यादा उठाते हैं उस वजह से, और बिना ध्यान रखे सपोर्टर का, या अगर आप यूज़ नहीं करते, उस कंडीशन में आपको आगे जाकर वेरिकोसिल होने का खतरा बढ़ जाता है। और जो वेरिकोसिल होती है वह कहीं ना कहीं आगे जाकर आपके टेस्टिस में एट्रोपी की जो रिस्क होती है उसको बढ़ा देती है, और उसकी वजह से आपको आगे जाकर आपके हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे इसका असर आ सकता है, आपके स्पर्म प्रोडक्शन पे इसका असर आ सकता है, और उस वजह से आपको इंपॉर्टेंसी या इनफर्टिलिटी यानी शुक्राणु की कमी या शुक्राणुहीनता आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और जो बुरी आदत है जो कि अक्सर बॉयज़ के अंदर, लड़कों के अंदर देखने को मिलती है, वो है एक्सेसिव मास्टरबेशन। बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करना, हैंड प्रैक्टिस अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सेसिव कर लें और गलत तरीके से करते हैं, उस वजह से आपके आपके प्राइवेट पार्ट पर, पेनिस पर आपको इंजरी होने की रिस्क बढ़ जाती है। उसकी वजह से आपको पेरोनी डिजीज़ का खतरा जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी आपके पेनिस में टेढ़ेपन की आपको जो शिकायत है वो डेवलप हो सकती है, और उसके साथ साथ कभी कभी इरेक्शन में पेन भी होना शुरू हो जाता है, और उस वजह से आपको इंपॉर्टेंसी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो आपको डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अक्सर लोगों में एक्सेसिव और गलत तरीके मास्टरबेशन करने से उनको शीघ्र पतन की या अर्ली डिस्चार्ज की उनको शिकायत होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से उनका मैरिड लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से अगर आपको ऐसी हैबिट है तो उसको भी आपको छोड़ देना चाहिए। इसके साथ ही एक और जो बहुत बुरी आदत है जो कि देखने को मिल रही है मेल्स के अंदर, वो है स्मोकिंग।
स्मोकिंग जो होती है वो आपके लिए काफ़ी घातक हो सकती है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो आप स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से आपकी जो ब्लड कैपिलरीज होती है उसमें धीरे धीरे उसमें सिकुड़न आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट में जो ब्लड फ्लो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से आपको इम्पोर्टेंसी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की आपको शिकायत आ सकती है। इसके साथ साथ एक और जो है वो है रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का नहीं होना। कई लोग होते हैं जो कि उनके महीने में या 2 महीने में एक बार उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती है, यानी फ्रीक्वेंटली उनको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से उनको यह भी एक कारण बन सकता है कि आगे जाकर उनको इम्पोर्टेंस या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या लो लिबिडो की उनको शिकायत आना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से जब उनको इंटरेस्ट या रुचि खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके, तो वह भी कहीं ना कहीं आगे जाकर इम्पोर्टेंसी का, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, नपुंसकता का कारण बन सकता है। इसलिए आपको रेगुलर इंटरवल में आपको अपना जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो करते रहना चाहिए। इसके साथ साथ में एक और जो है बुरी आदत है वो है नींद की कमी होना। कई लोग जो होते हैं वो नींद बहुत कम लेते हैं, या तो वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं या मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जब नींद बहुत ज़्यादा कम लेते हैं तो उसकी वजह से, क्योंकि जो नींद होती है वो आपको प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रॉपर स्लीप होती है उसकी वजह से आपकी बॉडी जो होती है वो अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार करती है, अपनी बॉडी में जो स्फूर्ति है, एनर्जी वो बनी रहती है, और उसका जो एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसका एक मेंटेनेंस वर्क होता है प्रॉपर्ली नींद लेना। और जब आप नींद नहीं लेते हैं तो आपकी बॉडी में इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा थकान, बहुत ज़्यादा कमजोरी, आपको लो लिबिडो की शिकायत हो सकती है, स्ट्रेस लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से भी आपको इस तरह की कंडीशन है वो फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए अच्छी नींद लें, पर्याप्त नींद लें, और उसके साथ साथ अक्सर लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की शिकायत होती है, हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, एंजाइटी की शिकायत होती है, और उस वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन के कारण भी आपके हार्मोन्स जो होते हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उस वजह से आपको इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिव अल्कोहल के कारण, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के वजह से भी आपको इस तरह की कंडीशन है जो कि आपको देखने को मिल सकती है। यह आपकी कुछ बैड हैबिट्स हैं जो कि बॉयज़ के अंदर या जो मेल हैं उनके अंदर देखने को मिलती है, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उनकी मैरिड लाइफ के लिए ठीक नहीं है, उनकी जो सेक्सुअल पावर है उसके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको अगर ये बुरी आदतें हैं तो आप उसको आज ही से तुरंत उसको छोड़ दें तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि यह आपके मैरिड लाइफ को प्रभावित कर सकती है, आपकी सेक्सुअल लाइफ को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। थैंक यू।